रैली में हमारे साथ नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। वर्ष 1911 तक देश की राजधानी रही कोलकाता इन दिनों चर्चा में है, और ये चर्चा कोई सकारात्मक नज़रिए से नहीं होती है। एक ऐसा प्रदेश जिसकी मुख्यमंत्री खुद महिला है, लेकिन महिला उत्पीड़न को लेकर एक ऐसे प्रदेश में जिसकी मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री खुद महिला है, संगीन मसला आया है। कोलकाता का आरजी का मेडिकल कॉलेज तो 8 अगस्त और 9 अगस्त की दरमियानी रात एक पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर की ट्रेनिंग डॉक्टर, महिला डॉक्टर के साथ जो नृशंसता हुई, जो क्रूरता हुई, जो विभत्स घटना हुई और दुष्कर्म के बाद हत्या। लेकिन उस हत्या को बताने का जो ढंग है, मेडिकल कॉलेज प्रशासन, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल और पुलिस, एक बड़ा अमानवीयता की स्थिति रही। घटना 5 बजे तड़के की बताई जाती है, लेकिन पुलिस की ओर से या मेडिकल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से विक्टिम के परिवार को जानकारी 10 बजे दी गई, और जानकारी भी एक प्रकार से अपूर्ण दी गई। खुदकुशी बताते हुए वो जानकारी दी गई, और मेडिकल कॉलेज में 3 घंटे पीड़िता के पेरेंट्स को, उनके साथ आए 2 अन्य लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। बहरहाल इस घटना ने न केवल कलकत्ता, न केवल बंगाल, बल्कि पूरे देश में, और ख़ास तौर पर जो चिकित्सा पेशे से जुड़े लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, आम लोगों के अलावा जो महिलावादी कार्यकर्ता तो हैं ही, उनको उद्वेलित किया। और देश भर में इस विभत्स घटना को लेकर विरोध और न्याय की लड़ाई 9 अगस्त से आज 17 अगस्त है, उस पर चल रही है पूरे देश में। आज ओपीडी का बहिष्कार किया गया है। तो ओपीडी बहिष्कार करने की जो वजह है, उस पर अभी चंपावत जिला अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पीएस खुलिया से बात करेंगे। तो पहले चंपावत में तकरीबन 500 पेशेंट्स रोज़ ओपीडी में आते हैं, और जो डॉक्टर्स की जो वाजिब मांग है, न्याय की मांग है, त्वरित न्याय, यद्यपि नए जो भारतीय न्याय संहिता में इस तरह के गुनाह के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान किया गया है। पहले जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड में सज़ा दूसरे तरह की होती थी, लेकिन 2012 के दिसंबर 2012 में दिल्ली में विभत्स निर्भया कांड के बाद से जो घटनाओं का सिलसिला है वो अभी तक थमा नहीं है, और घटना होने के बाद जो उसको टैकलिंग का जो ढंग है वह भी बहुत उत्साह, बहुत ही न्याय देने वाला, इंसाफ देने वाला, त्वरित न्याय वाला नहीं है। 2012 दिसंबर की निर्भया घटना और 2024 की 8 और 9 अगस्त की घटना के बीच एक और घटना 2019 के नवंबर महीने में हैदराबाद में एक महिला पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ हुई थी। इसी तरह की घटना ड्यूटी से लौटने के बाद उनकी दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। लेकिन ये घटनाएं तमाम तरीके के प्रयास करने के बाद रुक नहीं रही हैं। तो उसको लेके डॉक्टर्स का क्या आक्रोश है, मैं सीधे सीएमएस डॉक्टर खुलिया साहब से बात करते हैं। खुलिया साहब, जो नाराज़गी पीएमएस ने जताई है वो उसको कोई भी जस्टिफाई करेगा, न्याय मिलना चाहिए, तत्काल मिलना चाहिए। तो अब आगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी डॉक्टर्स की? चूँकि ये बहुत दुखद घटना है, बहुत ही पीड़ादायक है, तो इससे जो है डॉक्टरों में काफ़ी रोष है, क्योंकि घटना स्थल पे आप जो कार्यस्थल है उस पर रेप के बाद मर्डर कर दिया जाता है। उसके बाद पुलिस का जो हैंडल जो करते हैं वो भी बहुत सही तरीके से नहीं किया गया है, इसलिए डॉक्टरों में बहुत रोष है। और इसी उसमें आज जो है अभी तो 24 घंटे का ओपीडी का बहिष्कार किया गया है, आज सुबह 8 बजे से कल सुबह 8 बजे तक। फिर आगे की कार्रवाई, आगे जो भी हमारा एसोसिएशन होता है
प्रांतीय चिकित्सा संघ जो एसोसिएशन है वो लोग जो भी अभी तो उन्होंने अभी 24 घंटे का ही OPD वो किया गया है, मगर अभी इमरजेंसी सेवाएं, पोस्टमार्टम सेवाएं चलती रहेंगी। और आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो एसोसिएशन की जो भी बैठक होगी उसकी तरफ से तय किया जाता है। वो भी जो डॉक्टर्स का जो PMS प्रांतीय चिकित्सा संघ का जो गुस्सा है, जो रोष है, जो क्रोध है, जो उबाल है, वो बहुत वाजिब है। अगर कार्यक्षेत्र जहां वो काम करते हैं वहां उनकी सुरक्षा को कंप्रोमाइज़ किया जाता है, वो तो उसको लेकर नाराज़गी स्वाभाविक है। चंपावत जिला अस्पताल या चंपावत जिले के अन्य अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर भी बार बार मांग उठती रही है। पुलिस चौकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल परिसर में बनाई जाए, CCTV कैमरे लगने के साथ साथ जो उनकी फुटेज है, जो प्रेजेंस होनी चाहिए सिक्योरिटी एम्प्लॉइज़ की। उसके अलावा जो कुछ भी पूरी तरह से महफूज रखने के लिए, पूरी तरह से सेफ रखने के लिए, वो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, पेशेंट के तीमारदार हैं, बाहर से न कोई अनसोशल एलिमेंट्स ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को अंजाम ना दे सकें। और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अगर कभी ऐसी वारदात होती है तो उनको पकड़ने के लिए, तत्काल कार्रवाई करने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म होना चाहिए, जिसकी मांग प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ से लेकर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन लगातार करते रहा है, लेकिन अभी उसको फुलफिल नहीं किया जा सका है। अब ये उम्मीद इस बात की है कि जो पूरे देश में जो दबाव बन रहा है चिकित्सकों की ओर से, पैरामेडिकल स्टाफ्स की ओर से और अन्य समाज की ओर, समाज के जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके अलावा जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो तत्काल जस्टिस की मांग कर रहे हैं, वो मिलना चाहिए। और जो एहतियातन इस दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना से जो मैसेज दिया जा सकता है कि आगे ऐसी घटनाएं ना हों, उनको रोकथाम के लिए क्या इंतजाम हो सकते हैं। और आज जो OPD बंद हुई है, यद्यपि इस पेशेंट को ज़रूर दिक्कत होगी, लेकिन यह जो प्रोटेस्ट करने का, अपनी बात को गवर्नमेंट तक, उस एजेंसी तक जिसको, अब यद्यपि ये मामला CBI के हैंडओवर है, लेकिन अभी इसमें क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट बनकर 6 महीने के भीतर इस पर कोई कंक्लूसिव डिसीजन होता है, ऐसा फैसला होता है जो समाज को चेताए। प्रधानमंत्री ने खुद 15 अगस्त को लाल किले से कहा है कि डर जरूरी है, जो अपराधियों में, अनसोशल एक्टिविटीज़ को अंजाम देने वालों में डर होना चाहिए, लेकिन ये डर केवल नारे में नहीं हो, वो कार्य रूप में परिणत होना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो डॉक्टर्स से लेकर समाज सिक्योर और सेफ, सुरक्षित होगा। और अब शाम को 6 बजे, आज 17 अगस्त को 6 बजे कैंडल मार्च निकलेगा, जो चंपावत जिला अस्पताल से संभवतः ये टैक्सी स्टैंड तक जाएगा। और कल 18 तारीख को इतवार है, 19 अगस्त को रक्षाबंधन है, 2 और दिन OPD नहीं होंगी। 20 अगस्त को मंगलवार को OPD खुलेगी, लेकिन इमरजेंसी और पोस्टमार्टम्स और अन्य एसेंशियल वर्क चल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स की न्यायोचित मांग का तत्काल समाधान केवल कलकत्ता में नहीं, पूरे देश में इस तरह की वारदातें जो सुरक्षागत पहलू है, उसकी किसी भी रूप में अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। कम से कम वो अपने कार्य क्षेत्र में भी अगर वो महफूज नहीं है, तो वो ज़िंदगी बचाने के लिए जो काम कर रहा है, वो संकट में आम लोगों की ज़िंदगी में पड़ सकती है। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के चंपावत जिले के मीडिया प्रभारी डॉक्टर गौरांग जोशी साथ हैं। जो घटना गौरांग जी 8 और 9 अगस्त को कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज में हुई है। एक PG सेकेंड ईयर की स्टूडेंट, जो ट्रेनी डॉक्टर, उनके साथ जो कुछ हुआ और उसको जिस तरह से दबाने की मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस की ओर से हुई, और उसके बाद जो डॉक्टर्स का, जो वहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स थे, पहले कलकत्ता, फिर पूरे बंगाल और पूरे देश में एक उसका रिएक्शन हुआ। तो सेफ्टी का क्या, मतलब कितना गंभीर मुद्दा इसको मानते हैं। और केवल कलकत्ता नहीं, देहरादून से लेकर चंपावत, यानी कि राजधानी से लेकर हर उत्तराखंड के हर जिले के अस्पतालों में जो सुरक्षा के क्या पहलू होनी चाहिए। तो आज इसमें आप लोग क्या प्रोटेस्ट किस तरह से कर रहे हैं? जैसे आज आप लोगों ने OPD 17 अगस्त को बंद की, आगे क्या? देखिए, जैसे आज हमने यहाँ पे, क्योंकि हमें हमारे जो संघ है, जो पूरे देश का संघ, वहाँ से भी ये आया था कि आज हम OPDs बंद रखेंगे। हमारे खुद के संघ ने भी ये फैसला लिया। साथ ही आज हमारी OPDs बंद हैं, इलेक्टिव सर्जरी जो हमारे यहाँ होती हैं वो भी आज के लिए बंद है, लेकिन आपातकालीन सेवाएं चालू, पोस्टमार्टम्स चालू, और अगर कोई अलग अन्य ड्यूटी जो कि ज़रूरी है वो होगी तो वो हम करेंगे। कोई भी, देखिए इसमें ये कहना चाहूँगा ना मैं कि कोई भी डॉक्टर जो होता है या कोई भी मेडिकल एसोसिएशन का मेंबर है, मेडिकल फ्रेटर्निटी का मेंबर है, वो कभी भी अपने मरीजों के लिए बुरा नहीं चाहेगा।
वो कोशिश हमेशा करता रहेगा कि उसके लिए अच्छा हो, उसकी सेवा करता रहे। और इसी वजह से कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि देश में कि इमरजेंसी सर्विसेज बंद हुई। ये पहले भी कई घटनाएं इस तरीके की हुई, कई बार मारपीट के किस्से हमने सुने ही हॉस्पिटल में, लेकिन उसके बावजूद भी कभी इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं हुई, हमेशा इमरजेंसी चलती रही और डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं फिर भी दी। एक डर जरूर बना रहता है, सिक्योरिटी का इशू ऑलमोस्ट हमारे पूरे देश में ही है। जब बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ऐसी घटनाएं होती हैं, तो जो ये छोटे हॉस्पिटल्स हैं, पीएचसीज हैं, इंटीरियर में जंगलों के बीच में जो पीएचसीज बनी हैं, वहाँ पे जो लोग कार्यरत हैं, वहाँ पे जो महिला स्टाफ कार्यरत हैं, उनकी रूह कांप जाती है। क्योंकि जब इतने भीड़ वाले इलाके में, इतने बड़े अस्पताल में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो एक जंगल के बीच में छोटी सी पीएचसी का क्या सिक्योरिटी है। एक पीसफुल, शांतिपूर्वक कैंडल मार्च हमने आज शाम को रखी, जिसमें हमारा पूरा संघ हुआ और इसमें हमने बाकी जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जितने भी लोग हैं इस कम्युनिटी के, हमने उन सबको उसमें भाग लेने के लिए कहा गया है। हमने कोशिश करी कि सबको ये मैसेज पहुंचाया जाए, क्योंकि देखिए डॉक्टर वो बाद में है, पहले वो एक महिला है और उससे पहले वो एक इंसान है। तो ऐसे में सबका साथ में आना बहुत ज़रूरी है। ये कहना बहुत ही गलत होगा कि वो तो एक डॉक्टर थी तो डॉक्टरों का ही संग इसमें आ गया है। वो एक इंसान थी, एक महिला थी, एक बहन थी, किसी की बेटी थी। ऐसे में हमारे जितने भी संघ हैं, जितने भी लोग हैं, हमारी जो पूरी कम्युनिटी है, वो इसमें साथ आए। चंपावत के लोगों से मैं खासकर ये जरूर कहना चाहूँगा कि शाम को आज 6 बजे हम एक मार्च निकालेंगे, जिसमें आप सबका सहयोग हमें चाहिए होगा। बंगाल तक हमारे विरोध की, हमारे जो एक शांतिपूर्वक कैंडल मार्च की जो आवाज़ है, वो वहाँ तक पहुँचे। हमारे जो वहाँ पे लोग, सीबीआई की जो जांच चल रही है और जो बाकी लोग हैं, उनकी चुप्पी जो है वो टूटे और इसमें तुरंत एक एक्शन। पीएमएस की ओर से जो उनके मीडिया स्पोक्स पर्सन हैं डॉक्टर प्रधान जोशी, उन्होंने जो सुरक्षा का पहलू उठाया है, जो सेफ्टी का जो बिंदु है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यस्थल में वैसे तो 2012 के निर्भया कांड के बाद एक तरीके से गाइडलाइंस एसओपी जारी थी कि किस तरह से कार्यस्थल में सुरक्षा दी जाएगी, और लेट आवर्स जो ड्यूटी करने वाले खासतौर पे प्राइवेट कंसर्न हैं, उसमें कैसे उनको घर तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी होगी। लेकिन जो एक ऐसे बहुत उच्च स्तरीय संस्थानों में, जो कलकत्ता बंगाल की राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी है, अगर उसके मेडिकल कॉलेज में एक सेमिनार हॉल में इस तरह की दुर्दांत घटना होती है, तो ये अपने आप में एक भय पैदा करने वाला, रोंगटे खड़ा करने वाला, लोगों में इस प्रवृत्ति के खिलाफ जो गुस्सा है, उसकी नेचुरल रिएक्शन उसका है। क्योंकि इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ न केवल मिले, त्वरित मिले, और इंसाफ मिलते हुए दिखना भी चाहिए, ताकि ऐसे तत्व जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को, ऐसे दुर्दांत वारदातों को अंजाम देते हैं, उनको उनकी करनी का फल मिल सके। और अगर ये सब होता है और आने वाले जो भी घटनाएं, कभी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं, तो उन पर इमीडिएट रिएक्शन, ना कि पर्देदारी का काम जो वहाँ के मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, वहाँ की गवर्नमेंट या पुलिस की ओर से भी इस तरह की शुरुआती इग्नोरेंस हुई है। और अब सीबीआई के पास जब 12 अगस्त से प्रकरण है, तो ऐसा लगे कि उसमें न्याय भी हो रहा है। और जो लोग, एक व्यक्ति जो संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन क्या इस पूरी घटना को एक ही व्यक्ति अंजाम दे सकता है, या उसके पीछे कुछ और लोग भी हैं, कुछ ताकतवर लोग भी हैं, को सजा देकर एक संदेश कलकत्ता से पूरे देश में, और चंपावत जिले जो पहाड़ी जिला है, रिमोट जिला है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि पीएससी और जो एसएडी वगैरह है, वो बहुत रिमोट में होते हैं, जंगल के बीच होते हैं, वहाँ आबादी नहीं होती है, सुरक्षा की तो वहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं होती है। तो उन सब के बीच जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, जो लोग सेवा देते हैं जिंदगी बचाने का लोगों की, उनके मनोबल को प्रभावित ना करे, उनका मनोबल ना गिराए। ऐसा लगे कि इस कार्रवाई से पूरे देश में एक संदेश जाए कि इंसाफ तेज़ी से मिलेगा, और गुनाहगार कितना भी ताकतवर हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, सजा दी जाएगी। और तभी ये न्याय की लड़ाई जो आज शाम 6 बजे अभी कैंडल मार्च होना है, वह उसमें कहीं जो नाइंसाफ़ी पे रोशनी इंसाफ की नज़र आई।